ये युग है अत्यधिक अमीरी और गरीबी का। दुनिया छोटी होती जा रही है। हम दुनिया भर के लोगों से संपर्क कर सकते हैं, पर अक्सर नहीं जानते कि हमारे पड़ोस में कौन रहता है। बाजार में सामान भरा पड़ा है, लेकिन हमारे दिल खाली है। ऐसी दुनिया में क्या यह संभव है कि एक साधारण आदमी कुछ बदलाव ला सके? क्या परिवर्तन के लिए कोई पहल कर सके? जवाब है हाँ। पंचगनी की पहाड़ियों और कृष्णा घाटी के पास है एशिया प्लेटो, नैतिक पुनरुत्थान यानी एमआरए का केंद्र। नैतिक पुनरुत्थान एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका विश्वास है कि हर एक व्यक्ति का अपना अनोखा व्यक्तित्व है और दुनिया में परिवर्तन लाने के लिए अपना अनोखा योगदान। और शुरुआत होती है अपने आप से। जब कोई व्यक्ति अपनी खुद की जिंदगी में कटुता और नफरत, लोभ और लालच का सामना करता है, तब बनती है एक नई दुनिया। बेहतर लोग, बेहतर दुनिया। उन्नीस में राजमोहन गांधी और उनके साथियों ने एक राष्ट्रव्यापी यात्रा का आयोजन किया। एक स्वच्छ, मजबूत और संगठित देश के लिए युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए शिविरों का आयोजन किया गया। एक शिविर पंचगनी में हुआ, जिसके बाद वहां के नागरिकों ने एक स्थायी केंद्र बनाने का सुझाव दिया। सिर्फ पथरीली वीरान जमीन, कुछ झाड़ियां और खाते में केवल 1800 रुपए, मगर श्रद्धा के साथ निर्माण का काम शुरू हुआ। पहली राशि पुणे के एक विधवा से मिली। उन्होंने 10,000 रुपए दिए, जो उनके पति की छोड़ी हुई पूंजी का आधा हिस्सा था। ऑस्ट्रेलिया के एक आर्किटेक्ट ने बिना कोई फीस लिए केंद्र का नक्शा बनाया। अपने पैसों से वे इस काम के लिए 17 बार ऑस्ट्रेलिया से भारत आए। हजारों लोगों ने नकद और सामान देकर अपना सहयोग दिया। 1968 में पहली इमारत वैली व्यू का उद्घाटन हुआ। रॉक व्यू 1969 में बनी। इन दोनों इमारतों में 200 लोग ठहर सकते हैं। मुख्य इमारत का उद्घाटन 1973 में हुआ, जिसमें है रसोई, डाइनिंग हॉल, अधिवेशन हॉल, बैठक, प्रार्थना घर और ऑडिटोरियम। ऑडिटोरियम के कुल खर्चे को 395 कुर्सियों में बांटा गया। प्रत्येक कुर्सी का खर्च देने वाले व्यक्ति की इच्छा अनुसार हर कुर्सी के पीछे नाम लिखा गया। मुख्य इमारत का उद्घाटन फ्रेडरिक फिलिप्स ने किया और यहाँ की इलेक्ट्रॉनिक, अनुवाद, ध्वनि और प्रकाश की व्यवस्था फिलिप्स कंपनी की ही देन है।
जहाँ सिर्फ एक ही वृक्ष था, वहाँ आज एक घना जंगल है। इसमें 85 प्रकार के पंछियों को आश्रय मिलता है। पंचगनी में बारिश कम होती है। पानी की बचत बहुत जरूरी है। सड़क तथा किनारे के बांध मिट्टी को बह जाने से रोकते हैं। वृक्षों से जमीन के नीचे का जल स्तर बढ़ता है। इस्तेमाल हुए पानी का फिर से उपयोग किया जाता है। छत पर गिरा बारिश का पानी जमीन के नीचे बनी टंकियों में जमा किया जाता है, जिसका इस्तेमाल साल भर होता है। रसोई के कचरे से खाद बनाया जाता है। सौर ऊर्जा से गर्म पानी मिलता है। रसोई में प्राकृतिक प्रकाश की व्यवस्था है। ऊर्जा की बचत यानी ऊर्जा का उत्पादन। साल भर एशिया प्लेटो में उद्योग, सेना, शिक्षक, परिवार, युवक और बच्चों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। जब भी हम एशिया प्लेटो आते हैं तो हमें एक नई अनुभूति मिलती है। हमारा सपना है कि एक दिन एशिया प्लेटो में प्रशिक्षित युवक देश का नेतृत्व संभालेंगे। नई दिल्ली की डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस किरण बेदी का कहना है, युवा हमारे देश के पौधे हैं जो विकसित होकर वृक्ष बनेंगे। हमारा फर्ज है कि इन पौधों का सही पालन पोषण कर उनको विकसित करें। यही उद्देश्य है MRA का। डॉक्टर चोपड़ा एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर बताते हैं, अपने 25 साल के अनुभव में मैंने देखा है कि आजकल विद्यार्थी इतने व्यस्त हैं कि उन्हें यह सोचने का समय ही नहीं मिलता कि वे किस दिशा में जा रहे हैं या उनके जीवन का ध्येय क्या है। एशिया प्लेटो में उन्हें इस बारे में सोचने का समय और मौका मिलता है। उन्हें यहाँ जीवन के असली मूल्यों की अनुभूति मिलती है। भारतीय सभ्यता का एक आदर्श है वसुधैव कुटुंबकम। एशिया प्लेटो की कोशिश भी पूरी दुनिया को अपने परिवार की तरह समझना और सबकी परवाह करना है। इसलिए कृषि, मानवीय हक, शांति में महिलाओं का योगदान, इस प्रकार के विषयों पर अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन यहाँ आयोजित किए जाते हैं। कंबोडिया के संवैधानिक परिषद के सदस्य सोन सुबेर कहते हैं, एशिया प्लेटो का संपूर्ण वातावरण, उसकी सुंदरता, सब कुछ प्रकृति का ही एक हिस्सा है। आदमी और प्रकृति के बीच यह मेल बहुत ज़रूरी है। एशिया प्लेटो एक तरह की शांति और आध्यात्मिक शक्ति देता है जो चरित्र को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक है। एशिया प्लेटो के सभी कार्यक्रमों की एक विशेषता है, भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति का सभी कामों में हाथ बटाना। यदि आप किसी कार्यक्रम में भाग लेना चाहे तो आवश्यक जानकारी आपको दिशा द्वारा मिल सकती है। दिशा MRA की अपनी त्रैमासिक पत्रिका है। हम
शुरुआत कैसे करें? एक शांत जगह जाकर बैठें। ईमानदारी, पवित्रता, निस्वार्थता और प्रेम जैसे परमोच्च मानवीय मूल्यों से अपने जीवन को मापें। आत्मचिंतन करें। क्या आपने कोई बेईमानी की है? टैक्स चुराया है? क्या आप वेतन अनुसार पूरा दिन काम करते हैं? कोई व्यसन के आप शिकार हैं? अपने परिवार और साथियों की परवाह करते हैं? आपके दिल में किसी के प्रति कटुता, नफरत या अलगाव है? आपकी कथनी और करनी के अंतर के बारे में विचार कीजिए। समाज से जिन मूल्यों की आप आशा रखते हैं, क्या आप खुद उन पर अमल करते हैं? व्यक्तिगत तथा सामाजिक परिवर्तन के लिए क्षमा याचना और प्रायश्चित महत्वपूर्ण है। व्यक्तिगत परिवर्तन के अनुभव लोगों में विश्वास और आशा बढ़ाते हैं कि हालात बदल सकते हैं। ये अनुभव लोगों को मुक्त करके उन्हें परिवर्तन की रोशनी समाज में फैलाने की प्रेरणा देते हैं। एशिया प्लेटो लोगों को आह्वान करता है कि समस्या के बजाय समाधान का हिस्सा बने। एशिया प्लेटो व्यक्ति की सहायता करता है और उन्हें संवेदनशील बनाता है ताकि वह अपनी जागरूक चेतना और अंतरात्मा के संपर्क में रहे। शांत का समय हमें अच्छी तरह सोचने में सहायक है। बोलते रहने के बजाय सुनने की आदत को बढ़ाता है, जो किसी भी वार्तालाप के लिए सहायक है। मुंबई के प्रसिद्ध चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर R.K. आनंद कहते हैं, मेरे वरिष्ठ अधिकारी के प्रति दिल में बसी गहरी कटुता का मैंने यहाँ इलाज पाया। इस कटुता ने मेरी दूरदृष्टि और देश प्रेम को धुंधला कर दिया था। क्षमा याचना के पत्र ने मुझे इस कटुता से मुक्त कर दिया। इससे मुझे शक्ति मिली कि एक महत्वपूर्ण ग्राहक संघ का निर्माण करूं, स्तनपान को दुनिया में बढ़ावा दूं, शिशु पालन पर किताबें लिखूं तथा भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाऊं। यह सब मैंने एक व्यस्त डॉक्टर होने के बावजूद किया। बाबरी मस्जिद के हादसे के बाद मुंबई में दंगा फैला। मैंने अखबार में पढ़ा कि जो बच्चे थैलेसीमिया यानी रक्तहीनता रोग के शिकार हैं, उन्हें अस्पताल में खून के कमी के कारण बिना खून दिए लौटाया जा रहा था। इस खबर ने मुझे एक रक्तदान शिविर का आयोजन करने के लिए प्रेरित किया। पहले इस तरह के शिविर का मेरे अड़ोस पड़ोस में कभी आयोजन नहीं हुआ था। काफी लोग पैसे देने के लिए तैयार थे, मगर कोई खून देना नहीं चाहता था। लेकिन जिस दिन इस शिविर का आयोजन किया गया, उस दिन हमारे सोसाइटी के 1/3 लोगों ने रक्तदान किया। इससे वातावरण बिल्कुल बदल गया। झारखंड के एक गांव से शैलेंद्र महातो बताते हैं, जब मैं गांव छोड़कर उच्च शिक्षा के लिए शहर गया तो लोगों ने मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। मैं उनसे घृणा करने लगा और पढ़ाई छोड़कर एक राजनीतिक पार्टी में शामिल हो गया। वहाँ मैंने घृणा पर आधारित राजनीति करना शुरू किया। घृणा और हिंसा की भावना मेरे परिवार, मेरे समूह और मेरे गांव में भी फैल गई। मेरे गांव में 2 राजनीतिक पार्टियां थीं। मेरे और दूसरे नेता के आपसी फूट के कारण गांव का विकास रुक गया था। मैंने उनसे माफ़ी मांगी और आज हम मिलकर काम करते हैं। हम दोनों ने गांव में एक नया स्कूल बनवाया। मैंने मछली पालन के लिए एक तालाब बनाने के कार्य की शुरुआत की, जिससे हमारा गांव आत्मनिर्भर बन सका। एक मशहूर अखबार ने एशिया प्लेटो को आशा की किरण कहा है। एशिया प्लेटो सभी के लिए हर समय खुला है, चाहे वह किसी भी पद पर हो या जाति, संप्रदाय या धर्म का हो। एशिया प्लेटो हर व्यक्ति को
परिवर्तन की पहल के लिए शक्ति और प्रेरणा देता है। थर्मैक्स कंपनी की प्रमुख अनु आगा का कहना है, परिवर्तन की शुरुआत अपने आप के परिवर्तन से होती है। ये विश्वास मुझे एशिया प्लेटो की तरफ आकर्षित करता है। मुझे लगता है कि हम दूसरों को बदलने के आदी हो गए हैं, चाहे वो सरकार हो या कोई और, लेकिन अपने आप को नहीं। इसलिए शांत का समय बहुत ही आवश्यक है। यहाँ के लोगों में जो प्रेम और अपनेपन की भावना है, वह भी मुझे बहुत आकर्षित करती है। एशिया प्लेटो नए विचारों का स्रोत है। एशिया बम विस्फोट या लोगों की तबाही के लिए नहीं, बल्कि हर एक इंसान की अंतरात्मा में बसी आवाज से जाना जाएगा। इस भावना से प्रेरित होकर 15 देश के 50 युवाओं ने एक नाटक सॉन्ग ऑफ एशिया तैयार किया। इसमें गीत, संगीत, अभिनय और प्रहसन के माध्यम से लोगों के जीवन में आए परिवर्तन का वर्णन किया गया। भारत, लाओस, वियतनाम, कनाडा और यूरोप में हजारों लोगों ने इसे देखा। परम पूजनीय दलाई लामा ने एक अधिवेशन का उद्घाटन एशिया प्लेटो में किया था। उनका विश्वास है कि 20वीं सदी अगर मतभेदों की थी तो 21वीं सदी आपसी वार्तालाप की होगी। एशिया प्लेटो एक पब्लिक ट्रस्ट फ्रेंड्स ऑफ मॉरल रिआर्मामेंट इंडिया द्वारा संचालित है। इसमें सहयोग देने की जिनकी भी आंतरिक इच्छा है, उनका यहाँ स्वागत है। एशिया प्लेटो का यह पक्का विश्वास है कि हमारे में से प्रत्येक व्यक्ति परिवर्तन ला सकता है और साथ मिलकर हम विशाल काम कर सकते हैं। दुनिया को थोड़ा और शांत, स्वच्छ और सुंदर बनाने के इस प्रयास में आपका स्वागत है।